हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सबों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, बेसिकली ये एक सीरीज़ स्टार्ट किया है हमने, जिसमें हम लोग करेंगे एएमयू क्लास 9th का एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर जो मेरे हाथ में है बेसिकली ये 2022 का है। ठीक है, लेटेस्ट है, प्रीवियस ईयर का है और 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें मैथमेटिक्स के जो है 30 क्वेश्चंस है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस है, जिसका कि हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको हर एक क्वेश्चन का। मैं बहुत हड़बड़ में नहीं करूंगा कि आपको बस क्वेश्चन बताया और फिर उसका आंसर बता दिया। इसलिए ये जो है जो क्लास है ये बेसिकली पार्ट वाइज होगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को समझा पाना, बेसिकली एक्सप्लेन करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ लाइन ग्राफ विच इज अ होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए आपके लीनियर ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कि हम देखिए इसका आंसर तो लाइन ग्राफ है। ठीक है, लाइन ग्राफ इसका आंसर है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि ऑप्शंस को जो है एक एक ऑप्शन को बारीकी से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ग्राफ के बारे में, इसका मतलब हमें ये समझ में कि ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज लेंगे। तो ग्राफ किसको बोलते हैं बेसिकली? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटा होता है, जो डेटा दैट इज इंफॉर्मेशन जो होता है, उसको आप बेसिकली दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है ग्राफिकल फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो होता है बेसिकली वो रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं हम टेबुलर फॉर्म में। बेसिकली इस तरह से टेबल लेते हैं, उसमें रोज और कॉलम में, इनको हम रोज बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम बोलते हैं। तो रो और कॉलम में जो डेटा आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और दूसरा हमारा रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली होता है ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म जो होता है वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट जो होता है वो पिक्चोरियल व्यू होता है। ठीक है, तो उसमें आपके पास देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है लाइन ग्राफ के अलावा पाई चार्ट, हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ भी है। तो ये सारे ग्राफ हैं, बेसिकली ये चारों ग्राफ हैं। तो ग्राफ जो है जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन में जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ देखिए कुछ इस तरह का होता है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ये क्या है स्टूडेंट, बेसिकली रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, और ये नॉन कंटिन्यूअस है। क्या है, नॉन कंटिन्यूअस रेक्टेंगल। ठीक है, तो नॉन कंटिन्यूअस रेक्टेंगल से हम क्या करते हैं, बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास हिस्टोग्राफ, ये कैसा होता है बेसिकली, ये कुछ नहीं होता है, जो ये जैसे ये रेक्टेंगल नॉन कंटिन्यूअस है, हिस्टोग्राफ को क्या करते हैं, इन रेक्टेंगल्स को जो हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस, ये वाला आपका था बार ग्राफ आपका है नॉन कंटिन्यूअस, और जो हिस्टोग्राफ होगा उसमें होगा कंटिन्यूअस रेक्टेंगल। ठीक है, और जो थर्ड है आपका वो बेसिकली है पाई चार्ट। थर्ड में पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होने वाला है आपका, पाई चार्ट बेसिकली सर्कुलर ग्राफ होता है इस तरह से, और इसमें इस तरह के आर्क के पीसेस कर दिए जाते हैं। ठीक है,
इसमें क्या लिखा रहेगा? सर्कुलर। पाई चार्ट कैसा होता है? सर्कुलर ग्राफ होता है, सर्कुलर ग्राफ होता है बेसिकली, ठीक है, सर्कुलर ग्राफ होता है। इसमें अलग अलग, सपोज कीजिए ये किसी वाटर यूजेस के बारे में है कि किसी घर में, सपोज कीजिए आपके घर में वाटर का क्या यूजेस है और उसको आपको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो आप दिखा सकते हैं। जैसे मेरा ये सपोज कीजिए कि 60% वाटर जो है आपका वो कंज्यूम हो रहा है वॉशिंग क्लोथ्स में, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स में, तो आप इस तरह से, और 20% सपोज कीजिए ड्रिंकिंग में, ठीक है, 20% ड्रिंकिंग में। इस तरह से आप अलग अलग स्लाइसेस करके, इस सर्किल के अलग अलग स्लाइसेस करके टोटल जो आपका कंजम्पशन है घर का, वो आप परसेंटेज में इस तरह से पाई चार्ट में दिखा सकते हैं। और लास्ट जो आपका लीनियर ग्राफ है वो बेसिकली किस टाइप का होता है? वो आपका ये एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट, सपोज ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। लीनियर ग्राफ जो होता है बेसिकली एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, और उसमें ये वाला जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये जो नॉन कंटिन्यूस ग्राफ है, नॉन कंटिन्यूस ग्राफ दैट इज बार ग्राफ, इसमें जो है इस तरफ जो है आपका ये बेसिकली जो वाई एक्सिस की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है। सपोज कीजिए ये किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि ये कार, इसको लिख देता हूँ मैं बस, और ये लिख देता हूँ बाइक, ठीक है, और ये लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। इधर सपोज कीजिए आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो मुझे अगर किसी स्कूल का एक डेटा कलेक्ट करना है और उसमें बताना है कि उस स्कूल के कितने बच्चे कार से जाते हैं, कितने बच्चे बाई बस जाते हैं, और कितने बच्चे जो है बाइक से जाते हैं, बाइक से आते हैं सपोज कीजिए, तो उसमें ये वाला जो इधर वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली जो है वो दिखाएगा आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं हम लोग, जो डेटा जब स्टडी करते हैं तो नंबर ऑफ अकरेंस किसी चीज़ का वो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है उसको। तो इधर आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, और आप ये वाला इंटरवल जो है अलग अलग कार, बस और बाइक को रिप्रेजेंट करने में यूज़ करेंगे। और उसी तरह से जो कंटिन्यूस ग्राफ है, सपोज कीजिए कि किसी क्लास में जो है आपके स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए, सपोज कीजिए ये वाला जो हमारा इंटरवल है ये मैं ले लेता हूँ 10 से 20, और 20 से ये हो गया 30, 30 से 40, और 40 से 50, और अगेन इधर जो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सपोज कीजिए ये 5 ले लिया आपने, ये 10 ले लिया, और ये 20 ले लिया, ठीक है। तो अगर आपको ये बताया जाए कि इस ग्राफ को देखिए कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है कितने हैं जो 50 मार्क्स लाए, मतलब 40 to 50 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप ग्राफ को देख के बता दोगे कि ये लगभग यहाँ पे ये 20 लिया आपने तो ये 19 के अराउंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कंटिन्यूस रेक्टेंगल के थ्रू हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें डेटा जो है आपके पास नीचे वाला पार्ट जो है ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इसमें देखिए जनरली इसमें अलग अलग टाइप के वर्ड्स होंगे, इसमें नंबर्स होंगे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 30 से 40 लाने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्लू क्या है इस क्वेश्चन में आइडिया क्या है कि आपको जब भी ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा, तो सपोज कीजिए अगर आपके क्वेश्चन में ये रहा नॉन कंटिन्यूअस रेक्टेंगल, ठीक है, नॉन कॉन्टिन्यूअस रेक्टेंगल, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बार ग्राफ। अगर कॉन्टिन्यूअस रेक्टेंगल रहेगा क्वेश्चन में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राफ। और अगर जहां सर्कल दैट इज सर्कुलर ग्राफ के बारे में यूज होगा, सर्कल के बारे में यूज होगा, सर्कुलर ग्राफ के बारे में जब बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका पाई चार्ट। और जब लाइन की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो लीनियर ग्राफ, ठीक है। लीनियर ग्राफ, लीनियर वर्ड जो होता है बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर ले, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स बी इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, ठीक है, 16 चेयर्स।
देन फाइंड लॉस एंड गेन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको कभी भी क्वेश्चन में पहले ये देखना है कि जो है एक्चुअल फिगर्स के बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बोला उसने, क्वेश्चन जो है उसने पूछा कि 18 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस के 16 चेयर्स के सेल प्राइस के बराबर है और परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कहीं भी एग्जैक्ट चेयर का जो है कॉस्ट नहीं हमें पता करना है कि चेयर का कॉस्ट कितना था या उसने कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था। एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ परसेंटेज बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको वो परसेंटेज की बात करेगा और आपको आंसर भी परसेंटेज में निकालना है तो आप जो है एक्स मान के नहीं बनाएंगे, उससे क्वेश्चन जो है लेंथी बनेगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, जनरली 100 मान के बनता है। ये वाला क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका 18 चेयर, जब भी इस टाइप का इक्वेशन बन के आएगा, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। कई इवन आगे जाके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप आफ्टर 10th 12th भी कोई एसएससी वगैरह का या किसी जनरल कंपटीशन का एग्जाम देते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेसिकली। उसमें आपको करना क्या होता है, आपको क्या करना है, पहले आप जो लाइन आपकी लिखी हुई है उसका आपने ये इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 16 चेयर। अब आपको क्या मानना है, सीपी मान लेना है एक चेयर का या एक सामान का, वहां पे जो भी दिया रहेगा, आम संतरा जो भी दिया रहेगा, आप एक सामान का दाम क्या मान लोगे, आप एक सामान का दाम मानोगे 1 रुपीज। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने माना, अगर आप मान लोगे, ये मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, लेट सीपी, ऑब्वियसली बात है आप कंपटीशन के एग्जाम में तो इतना डिटेल नहीं लिखोगे, बस आपको अभी चूंकि आप सीख रहे हो तो आपको मैं ये डिटेल लिख के दे रहा हूँ, आपको नोट करने के लिए भी लिख के दे रहा हूँ, बट आप कंपटीशन में तो फटाफट बनाओगे इसको, है ना। तो पहले मैंने लिखा ये लेट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू 1 रुपीज मान लोगे आप। ठीक है, आपको क्या मानना है, कॉस्ट प्राइस मानना है। ठीक है, सेल प्राइस को नहीं मानना है, कॉस्ट प्राइस को मानना है। ठीक है, तो आपने सीपी माना एक चेयर का 1 रुपया। अगर आपको सीपी एक सामान का 1 रुपया है तो 10 सामान का 10 रुपया, 20 सामान का 20 रुपया, तो अब आपको सीपी निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप एसपी को लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, जो इक्वेशन बन के आया है, तो उसमें आप सबसे पहले सेल प्राइस जितने का दिया है उतने चेयर का आप कॉस्ट निकाल लेंगे। इस हिसाब से कैसे निकालेंगे, देखिए सेल प्राइस ऑफ 16 चेयर इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर, और 18 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 18, तो इसका मतलब सेल प्राइस ऑफ 16 चेयर कितना हो जाएगा 18 रुपीज हो जाएगा। नाउ अब आप ये लिखोगे एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 चेयर कितना हो जाएगा, ये तो 16 ही होगा क्योंकि एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है, तो 16 चेयर का 16 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस दो से क्या पाते हैं, इस दो से आप ये पाते हैं कि आपको 16 चेयर का कॉस्ट प्राइस पता चल गया है 16 रुपीज, और 16 चेयर का सेल प्राइस पता चल गया। क्योंकि ये एक लेवल में आ गया है, अब कोई भी बच्चा भी इसको देख के बता देगा कि इसको प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, देखिए आपका सेल प्राइस क्या हुआ, सेल प्राइस 18 रुपीज हो गया, इसका मतलब सेल प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। सेल प्राइस 18 हो गया, कॉस्ट प्राइस 16 हो गया, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, विच इंप्लाइज व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, गेन, प्रॉफिट। जब आपका सेल प्राइस आपने खरीदा कम में है, बेचा ज्यादा में है, तो आपको क्या हुआ, आपको गेन हुआ। और आपको क्या निकालना है, गेन परसेंटेज निकालना है। तो पहले हम लोग गेन निकाल लेते हैं। गेन कितना हुआ, 18 माइनस 16, 18 माइनस 16 दैट इज 2 रुपीज। अब आपको परसेंटेज में निकालना है, गेन आपको गेन नहीं निकालना है, बेसिकली गेन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये विजिबल है एरिया, गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक मैं ये वाला एरिया यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया यूज कर लेता हूँ। गेन परसेंटेज निकालने के लिए ये आपको गेन 2 रुपीज का हुआ, डिवाइडेड बाय, आप हमेशा सीपी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनटू 100। जब भी आपको गेन परसेंटेज निकालना है या लॉस परसेंटेज निकालना है तो आप ऊपर लिखेंगे गेन, नीचे लिखेंगे सीपी इनटू 100, तो ये हो गया 2। अब आपका सीपी कितना है, आप कितने चीजों को का जो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करें 16 का। ठीक है, तो 16 का सीपी कितना है 16 रुपीज, तो आप यहाँ पे 16 लिख देंगे इनटू 100। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 4 2 8, 100, तो ये हो जाएगा 2 2 2 4। आंसर आपका पॉइंट में है तो 12.5 जो है ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये था। ठीक है,
आप इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे।